हमीरपुर का रास्ता बहुत लंबा और फेद के जैसा था। गहरे जंगल के बीच से यह रास्ता निकलता था, जहां बड़े बड़े पेड़ अपनी लंबी परछाई मिट्टी भरे रास्ते पर डाल रहे थे। दोस्तों का एक ग्रुप एडवेंचर के लिए उत्सुक इस जंगल में और अंदर जा रहा था। उनका मंजिल एक पुरानी हवेली, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो भूतिया है। उनके दिलों में एक्साइटमेंट और डर दोनों थे। वो शहर के रहने वाले थे, हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में छुपे राज के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। जीप अचानक रुक गई। उनके सामने हवेली थी, धुआं से घिरी हुई और जहां जहां देखा जाए बैल फैली हुई थी। कभी चमकने वाला उसका चेहरा अब पुराना और खराब हो चुका था। खिड़कियां जैसे खाली आंखों की तरह उनकी आत्मा में झंक रही थी। उनकी रीढ़ की हड्डी में झंझनाहट हुई। हवा भारी हो गई, अनकही कहानियों और पुराने घमों से भरी हुई। खामोशी सिर्फ पत्तन की सरसराहट से टूटी। यह एक चेतावनी की तरह लग रहा था। जैसे ही वो जीप से उतरे, सूरज ढलने लगा। आसमान नारंगी और बैंगनी रंग में रंग गया, लेकिन हवेली एक अनजानी अंधेरे में दुखी रही। ग्रुप पर एक अजीब सा डर छा गया। वो सच जानने के लिए दृढ़ थे, लेकिन उनका एक हिस्सा यह चाहता था कि काश उन्होंने चेतावनियों पर ध्यान दिया होता। एक लंबी सांस लेते हुए वो दिल्ली पार कर गए। उनके पीछे भारी ओक का दरवाजा बैंड हो गया। वो फंस गए थे या थे। हवेली के अंदर का हिस्सा अंधेरा और धूल से भरा हुआ था। मकड़ी के जाले खूबसूरती से उकेरे गए फर्नीचर से चिपके हुए थे। हवा में सड़न और भूली बिसरी यादों की गंध फैली हुई थी। दोस्त सावधानी से आगे बढ़े। उनके कदम खोखले स्थान में गूंज रहे थे। हर कमरा अपनी सांस रोककर बैठा हुआ था, अपने रहस्यों की रक्षा कर रहा था। प्रवेश कक्ष पर एक भव्य सीढ़ी का दबदबा था। इसकी एक बार पॉलिश की गई बाधा अब स्पर्श करने के लिए खुरदरी थी। दीवारों से छिलका उतर गया, जिससे एक बीते युग के दृश्यों को दर्शाते हुए फीके भित्ति चित्र सामने आ गए। दोस्तों ने सुंदर आकृतियों की रूपरेखा का पता लगाया। उनकी हंसी और बातचीत लंबे समय से खामोश हो गई। ये लोग कौन थे? उनका क्या हुआ? जैसे ही वे हवेली में गहराई से उतरे, उन्हें धूल भरी किताबों और पीले कागजों से भरा एक कमरा मिला। हवा में एक भारी लकड़ी की छाती पड़ी थी, जिसका ताला जंग खा रहा था। दोस्तों ने नजरें बदली। उनकी उत्सुकता बढ़ गई। भीतर कौन से राज छिपे हैं? मौन एक धीमी फुसफुसाहट से टूट गया। यह अंधेरे से अपना रास्ता बुनते हुए परछाइयों से आता हुआ प्रतीत हो रहा था। दोस्त जम गए। उनके दिल उनकी छाती में तेज हो रहे थे। उन्होंने सुनने के लिए दबाव डाला, लेकिन आवाज चली गई। क्या उन्होंने इसकी कल्पना की थी, या हवेली अपने राज खोलने लगी थी? रात हो गई। हवेली को घने अंधेरे में ढक दिया। दोस्त टिमटिमाते लालटेन के चारों ओर दुबके हुए थे। उनके चेहरे खींचे हुए और पीले थे। उन्हें धूल और मकड़ी के जाले से मुक्त एक कमरा मिला था। एक खिड़की से चांद की एक झलक दिखाई दे रही थी। उसकी रोशनी दीवारों पर नाचते हुए भयानक साए डाल रही थी। उनके साहस के बावजूद उनके साहस के किनारों पर भय व्याप्त हो गया। मौन केवल आग की चिट्ठियों और उनके अपने दिलों की धड़कन से टूटा था। फर्श की हर चरमराहट, खिड़की के बाहर पत्तों की हर सरसराहट से उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती थी। वे दुख और रहस्य में डूबी जगह पर घुसपैठ करने वाले थे। जैसे जैसे घंटे बीते, फुसफुसाहट वापस आ गई। इस बार वे जोर से अधिक आग्रही थे। वे दीवारों से ही आते हुए प्रतीत हो रहे थे, मानो हवेली संवाद करने की कोशिश कर रही हो। दोस्तों ने शब्दों को समझने की उम्मीद में ध्यान से सुना, लेकिन आवाजें अस्पष्ट रहीं। समझ से परे बड़बड़ाहट का एक कोरस। अचानक लालटेन टिमटिमाई और बुझ गई, जिससे वे पूर्ण अंधेरे में डूब गए। घबराई हुई चीखें हवा में भर गईं। वे अपने मशालों के लिए लड़खड़ा गए। उनकी रोशनी की किरणें कालेपन से कट रही थीं। फिर जैसे अचानक शुरू हुआ था, शोर बंद हो गया। सन्नाटा एक बार फिर छा गया, पहले से कहीं अधिक भारी और अधिक दमनकारी। नींद असंभव थी। हवेली की हर चीख, हवा की हर आह ने दोस्तों को किनारे कर दिया। थकावट ने उन्हें जकड़ लिया, लेकिन डर एक और भी शक्तिशाली स्वामी था।
उन्होंने पहरा देते हुए अपनी बारी ली। अंधेरे में उनकी आंखें दब गईं, उनकी इंद्रियां अलर्ट पर रहीं। तभी खून जमा देने वाली चीख ने सन्नाटे को तोड़ दिया। यह बगल के कमरे से आया था, जिसमें वे प्रवेश करने से बहुत डरते थे। दोस्तों ने घबराई हुई नजरें बदली। उनके दिल उनकी छाती में तेज हो रहे थे। कोई उनके साथ हवेली में था या कुछ और। वे कमरे में घुस पड़े। उनकी मशालों ने अराजकता के एक दृश्य को रोशन कर दिया। फर्नीचर पलट गया, किताबें फर्श पर बिखरी हुई थीं। पर वहां कोई नहीं था। कमरा खाली था। चीख की गूंज एक अशांत सन्नाटे में लुप्त हो रही थी। उनका डर बर्फीले डर में बदल गया। वे अकेले नहीं थे। भय और रुग्ण जिज्ञासा के मिश्रण से प्रेरित होकर उन्होंने हवेली की तलाशी लेनी शुरू कर दी। उन्होंने हर कमरे, हर नुक्कड़ और क्रेन की जांच की, लेकिन चीख के लिए कोई तार्किक व्याख्या नहीं मिली। जैसे ही वे एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते थे, उन्होंने कुछ अजीब देखा। उनके चारों ओर परछाई गहरी होती हुई प्रतीत हो रही थीं, जो विकृत और विकृत आकृतियों में बदल रही थीं।